जहीर साहब से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का सुनो पाकिस्तान में। आप भी बड़े पुरुमीद इस बार नजर आ रहे हैं, ठीक है ना? और आपके मुंह से भी ऐसे अल्फाज हमने सुने हैं, आपने भी ये प्रेडिक्शन बहुत कम सुने होंगे ना। लेकिन क्या लग रहा है, व्हाइट वॉश हो जाएगा? देखिए, एक्सपेक्टेड तो T20 में भी काफी हद तक था, क्योंकि हमारी टीम उनसे बहुत बेहतर है, हमें अपनी कंडीशन का काफी एडवांटेज है। T20 में क्योंकि जितना छोटा फॉर्मेट होता है आपके पास कमबैक करने का उतना ज्यादा मार्जिन होता है, और आपने देखा कि इसीलिए छोटी टीमें भी परफॉर्म कर जाती हैं। न्यूजीलैंड बहुत बड़ी साइड है, बट उनके जिस तरह मैंने कल कहा कि उनके 9 मेन प्लेयर नहीं है, तो उसकी वजह से ओबियसली जब आपकी फर्स्ट प्लेइंग 11 नहीं होती तो फर्क तो पड़ता है। और 2-3 उनके भी डेब्यूटेंट हैं, उन्होंने भी कल बड़ा अच्छा, कोल ने और ब्लंडर ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म किया। पाकिस्तान के पास बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है नंबर 1 आने के लिए, और इसी तरह मुझे याद पड़ता है कि इन 2015 मिसबाह उल हक की क़यादत के लिए भी हम टेस्ट में नंबर 1 आए थे, और ओडीआई में कभी भी नहीं आए, ओडीआई में नहीं हम आए। और तो उसमें आपके पास एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि अब हिस्ट्री बनी तब एक दफ़ा के पाकिस्तान टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 आया। आल्दो कि हम वो 1 वीक या 10 डेज के स्पैन के लिए थे, लेकिन एटलीस्ट थे तो सही। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। और अभी जिस तरह कप्तान बाबर आजम की बात करते हैं, वो ओडीआई में नंबर 1 है रैंकिंग के अंदर। फिर इसी तरह अब पहले इमाम थे 2nd नंबर पे, अब वो फ़खर आ चुके हैं रैंकिंग में 2nd नंबर पे। इमाम 5वें नंबर पे, अभी 2 उनके दर्जे नीचे नजली हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आपकी टीम के टॉप जो 3 या 4 बैटर्स है वो रन्स कर रहे हैं, और आपकी होम ग्राउंड है, आपकी कंडीशन आपकी अपनी है। आप ये करके एक ओबियसली हिस्ट्री में अपना नाम लिख सकते हो। और मेरा ख्याल है कि आपको किसी भी तरह जहाँ आप सोचते हो कि यंगस्टर को चांस देना है, लेकिन कहीं ना कहीं आप कंप्लेसेंट हो जाते हो, ये नहीं आपने करना। आपने पूरी एनर्जी लगानी है, इसी तरह कोशिश करनी है। ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। आपके पास लास्ट ईयर भी चांस था, आप न्यूजीलैंड से सीरीज, अपनी होम सीरीज हार गए थे 3-4 मंथ पहले जो न्यूजीलैंड से हुई थी, 2-1 से हम हार गए। तो ये अब दोबारा आपके पास अल्लाह ने एक अपॉर्चुनिटी बनी है, सारा कुछ आपके फेवर में जा रहा है, सिर्फ आपने थोड़ी सी एफर्ट मारनी है। और मुझे लगता है कि कल भी हमने कई चीज़ें, देखिए होता क्या है कि आप जब विक्ट्री हासिल करते हो तो आपकी कई लूप होल डेफिशिएंसीज हाइड हो जाती हैं। हम कल की परफॉर्मेंस मैं इसी तरफ आ रहा था, तो आपको लगता है कि आपका जब ऑलमोस्ट 34 आवर्स के अंदर हम 190 के करीब थे, तो हम इजीली 300-325 तक कर सकते थे। बट जिस तरह हमने कल बात की कि मिडिल ऑर्डर हमारे पास प्रॉपर नहीं है, और जब टॉप ऑर्डर ने रन किए तो मिडिल ऑर्डर ने आके उस तरह की हिटिंग नहीं की जिस तरह की हमें एक्सपेक्टेड थी। और आपको पता है कि अब अब्दुल्ला शफीक जब आउट हुए, वो भी हम ओपनर है, हम उसको मिडिल ऑर्डर में यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह रिजवान बहुत बड़ी शॉट्स नहीं रखते, और शादाब ने थोड़ा सा चिप ऑन किया, सलमान अली आगा ने किया, बट एक ऐसा मिडिल ऑर्डर जो कि बड़ी हिटिंग करता हो, जैसे हम पास में उमर अकमल की बात करते हैं, सुहेब की करते हैं, या रज़ाक थे हमारे पास, इस तरह का हमें एक बैट्समैन मिसिंग है। हम वर्ल्ड कप में हार्डली हमारे पास, ये प्रॉब्ली अगर एशिया कप खुदा न खास्ता नहीं होता तो लास्ट सीरीज़ है, तो हमें आइडिया ही नहीं है कि हमारा 4 या 5 नंबर पे कौन बेटर होगा। रिजवान को तो चले हम कहीं ना कहीं मनूवर करके 4-5 पे खिला लेंगे, बट 5-6 का भी नहीं पता। हारिस सोहेल इंजर्ड हो गया, अब आपको पता ही नहीं था किसको डालना है। इफ्तिखार को ऐड किया गया, उसको खिलाया नहीं गया। तो ये जो सीरीज होती है, ये वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन होती है। इमामुल हक साहब की जो स्टेटमेंट आई हैं हारिस के हवाले से और ये इफ्तिखार अहमद के हवाले से, क्या कहेंगे? देखिए, इमाम की पहले अपनी बात करें तो बहुत खुशाइन बात है, इस पे इसको एक क्रेडिट तो देना चाहिए। जितना स्टेडियम के अंदर हमने इसके अगेंस्ट आवाज़ें सुनी इस बंदे के पर्ची की, और इस लड़के ने अपना फोकस आउट नहीं किया, ये अपनी मेहनत करता रहा, परसिस्टेंट रहा, और अपने काम पे फोकस रहा, और उसका रिजल्ट ये है कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है। T20 टेस्ट में भी दे रहा है और ओडीआई में भी दे रहा है, खासतौर पे ओडीआई में तो एक बहुत कंसिस्टेंट बेसिस पे परफॉर्मेंस दे रहा है। और ये कल भी उसकी कड़ी थी कि इन्होंने शानदार 90 बनाए, लास्ट मैच में 60 बनाए, और बड़ी अच्छी किस्म की फॉर्म इनकी चल रही है और बड़े टाइम से चल रही है। तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है कि आपका टॉप ऑर्डर बैट्समैन एक कंसिस्टेंट बेसिस पे रन करता है, और कल मैन ऑफ द मैच भी रहे। ऑब्वियसली देखें, ये जो स्टेटमेंट की है, दूसरी बात है, ये प्रिपरेशन की बात है। आपने अपने प्लेइंग 11 को बनाना होता है। इन्होंने क्या किया कि यंगस्टर को, मेरा एक गिला भी इनसे है कि आपने इन लड़कों के सानुल्लाह की बात की जाए, उसको आपने मुश्किल कंडीशन के अंदर, पिंडी की जो कंडीशन थी उस पर चांस दे दिया, जहाँ बेहतर कंडीशन आई उसको बाहर बिठा दिया। ऐसे ज्यादती नहीं करनी चाहिए। और फिर जब T20 मैचेस थे जिसमें वो इतना ज्यादा परफॉर्म PSL में और अफगानिस्तान के अगेंस्ट करके आया था, T20 मैचेस के अंदर उसको खिलाई नहीं गया पहले 4 मैचेस। तो ये
काफ़ी ज़्यादा। आपको जब टैलेंट हंट कर लेते हो, इसी तरह दूसरा नाम मैं साइम अयूब का भी लेना चाहूँगा। आपने एक टैलेंट आइडेंटिफाई किया कि जी हमारी बेस्ट कमोडिटी है, बेस्ट बैट्समैन है, तो आपने उसको T20 में रखा और ODI में फिर ड्रॉप कर दिया। ऐसा करना ज़्यादती है। आपको लड़कों को प्रॉपर प्लेटफॉर्म देना चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। बच्चों के कॉन्फिडेंस गिरा देते हैं आप कई दफ़ा, आप उनको बनाते हो, बनाना पड़ता है किसी प्लेयर को। जिसकी प्राइम एग्जांपल हमारे सामने बाबर आजम का, कि उसकी मेकिंग मैंने खुद देखी, किस तरह उसको रखा गया, किस तरह बनाया गया, इमाम को किस तरह सपोर्ट किया गया। तो इस तरह ये बच्चे भी आपके अपने हैं, इनको लेके चले। आपने टैलेंट आइडेंटिफाई हो गया, आप सिर्फ उनको मेकिंग करनी है, आपने उनको लेके चलना है, बनाना है। बिल्कुल सही। यस होपफुली बिल्कुल यही उम्मीद करते हैं हम। और इरफान जी का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।